ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। 23/8/2026 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स से 31/3/2011 मधुबन। आज अव्यक्त मुरलिया है। तो बाबा ने हेडिंग में बोला कि दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बन सबके आधार मूर्त बनो। मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो। तो मुरली खोलकर एक एक लाइन के पीछे का जो भाव है उसको समझना है, इसीलिए एक एक वर्ड को एक्सप्लेन बाबा करेगा। ठीक है। अब बाबा ने बोला यहाँ दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री बनो। तो दृढ़ संकल्प क्या है? मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ, साइलेंस हूँ, ये पक्का निश्चय बना लो। चाहे रोल कैसा भी चल रहा, कैसा भी विचार आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये मेरा सत्य है ही नहीं। पक्का निश्चय कि मैं हूँ ही आत्मा, और निराकार वाली आत्मा, मुँह वाली नहीं। और सदा उसमें टिके रहना, चाहे कितना भी माया का संकल्प आए। तो बाबा कह रहा है कि तब तुम माया का संकल्प आए, भूलना नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। अगर भूल भी गए तो 1 सेकेंड में बैक हो जाओ। मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ, एम्प्टी हूँ, खाली हूँ, साइलेंट बीइंग हूँ। ये मेरा मूल नेचर है जो कि बिल्कुल खाली है, ना आकार है ना उसमें साकार है। सिर्फ क्या है, उस निराकार में एक वाइब्रेशन है, वाइब्रेट है, बस। ये आज इसी का क्लास जो है हम मंडे को करेंगे, यानी कि संकल्प का सोर्स क्या है। ठीक है। तो इसको बाबा बोला टेंशन फ्री। अब जो इस पक्का निश्चय है कि मैं आत्मा हूँ, माइंड बॉडी से परे हूँ, निराकार हूँ। अब टेंशन के विचार आ रहे हैं मन के अंदर, टेंशन के विचार आ रहे हैं, दुख का, सुख का, कंपटीशन, कंपैरिजन, कोई भी फीलिंग आ रहा है, पता तो चली जाता है ना, जो मेरे मन की अवस्था को गिरा रहा है, जिससे कि मन दुख ले रहा है, उदास हो रहा है। तो उदास हो रहा है तो वहाँ अटेंशन देना है। टेंशन के अपोजिट क्या कर दो? अटेंशन दो। टेंशन के जो विचार आ रहे हैं उस पर अपना सत्य लाइट शाइन करो, है ना। कि ये जो टेंशन के जो विचार आ रहे हैं, संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये साइलेंट बीइंग से ही आ रहा है। और मेरा मूल नेचर साइलेंस है, उसमें तो कोई विचार ही नहीं है। वो तो सोचता है ना, अभोगता है, अकर्ता है, वो तो निर्संकल्प है। और ये टेंशन का विचार कहाँ आ रहा है? रोल के मन में आ रहा है, रोल के मन में आ रहा है। और रोल का मन मैं हूँ ही नहीं। इस मन से अपने को अलग कर लो। तो जो ये गंध वाली मन है, जिसमें कि 63 जन्मों के सारे रावण के संस्कार भरे हुए हैं, वो सब आ रहे हैं। तो जो इस मन से अपने को अलग करके साथी और साक्षी होकर, साथी बनाकर बाबा को और साक्षी होकर नहीं देखेगा, और टेंशन फ्री का अनुभव नहीं करेगा, है ना। टेंशन शब्द ही है। टेंशन का मतलब ही होता है कि हमारी जो है ये मेरी मूल नेचर नहीं है, और इस मूल नेचर नहीं है। टेंशन कौन कर रहा है? ये रोल का मन कर रहा है, ये पर्सन आइडेंटिटी कर रही है। और मैं पर्सन आइडेंटिटी नहीं हूँ, किरण मैं नहीं हूँ। यहाँ जब टेंशन आती है विचारों में, तो यहाँ थिंकर और फीलर खड़ा हो जाता है ना, सोचने वाला खड़ा हो जाता है। इसलिए वो फील करता है कि मुझे हो रही है टेंशन। तो इन सारे टेंशन वाले विचारों के पीछे वाइब्रेशनल एक्टिविटी देखो। ये सारे संकल्प वाइब्रेशन से बने हुए हैं, आकार ले लिए हैं। और आकार ले के कारण यहाँ थिंकर और डूअर फील जो हो जाता है, खड़ा हो जाता है कि मुझे हो रही है। वह किरण को हो रही है, किरण खड़ी हो जाती कि मुझे हो रही है। और जो है, और किरण मैं हूँ ही नहीं। किरण भी एक वाइब्रेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि किरण इस शरीर का नाम दिया हुआ है, इस बॉडी का। बॉडी भी संकल्पों से बनी है, वाइब्रेशन से बनी है। ये सत्य नहीं है। ऐसे संकल्पों को तोड़ो जब विचार आए। तो ये पुरुषार्थ करना है, पॉज ले लेकर सारा दिन। तो बाबा बोला कि एग्जाम्पल बन, सबके आधारभूत बनो। कैसे सबका हम आधारभूत बनेंगे? कैसे एग्जाम्पल बनेंगे? जब हम खुद अपने को टेंशन फ्री रखेंगे, हल्के रहेंगे, और फरिश्ता बनकर। फरिश्ता का मतलब होता है कि उसको पता है कि मेरा सत्य क्या है और माया क्या है।
तो सारे कर्म, सारे रोल निभाती है, सारे कर्म करती है, लेकिन डिटैच ऑब्जर्वर बनकर, डिटैच होकर, साक्षी होकर, साथी के साथ, है ना, बाबा के साथ होकर करती है, और सबका एग्जाम्पल, और सबको इसी दृष्टि से देखती है। तब आप आधार मूर्त बनोगे। आधार मूर्त का मतलब क्या होता है? आधार मूर्त का मतलब होता है कि आप जो है कलयुग से को सतयुग बना रहे हो। ये बाबा आपके ऊपर जिम्मेवारी दिया है, और कलयुग से सतयुग बनाने की जिम्मेवारी दिया। तो जब हम ही टेंशन में रहेंगे और सबको भी उसी दृष्टि से देखेंगे, बेचारा, दुखी, परेशान, यही दृष्टि से देखेंगे, तो हम आधार मूर्त कैसे बनेंगे, है ना। आधार मूर्त का मतलब यही होता है कि सबको आत्मा देखना, सबका सत्य जो है निराकार है, सब साइलेंट बीइंग है, और जो है सब साइलेंट बीइंग है, और जो सबके रोल, आपको कोई दुखी है, परेशान है, बीमार है, गुस्सा कर रहा, क्रोध कर रहा, ये सब जो है कैरेक्टर है, और कैरेक्टर मूवी में मिला हुआ है, लेकिन सबका सत्य क्या है? निराकार है, साइलेंस है। तो आपको सबको निराकार को देखना है, निराकार को देखना है, उनके रोल को नहीं देखना है, उनके एक्टिंग को नहीं देखना है। तब जो है उनको जो है आपसे, आपके मनों के थ्रू जो है बाबा की पावर, उस निराकारी कॉन्शियसनेस की पावर सबको मिलेगी जो दुखी हैं और परेशान हैं। अगर हमें कोई दुखी परेशान दिख रहा है तो, और हम भी उसी दृष्टि से देख रहे, तो इसका मतलब मेरे मन के अंदर कमी है ना, जो हम अपने संकल्पों को देख नहीं पा रहे हैं। तो सामने वाला भी जो है हमें दिखाने के लिए जो है वो गुस्सा कर रहा, क्रोध कर रहा है, वो बीमार है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो है उनको उसी दृष्टि से देख रहे हैं, शरीरों को ही देख रहे हैं, उनको आत्मा नहीं देख रहे हैं। और आधार मूर्त के मतलब, जैसे देखो मकान बनाते हैं तो उसका नींव मजबूत करते हैं ना, सबसे ज़मीन में, अधिक से अधिक ज़मीन में उसका नींव मजबूत करते हैं, तब मकान ऊपर में खड़ा होता है, लंबे समय तक चलता है मकान, है ना। उसी तरह सबका नींव हमें क्या डालना है? सबको आत्मा देखना है, सबके पीछे का सत्य तो निराकार ही है ना। बाकी जो है ऊपर में जो है ये जो ऊपर जो मकान जो नींव जो हम डालते हैं वो क्या होते हैं? फिर जो है नींव जो है अंदर में मजबूत ही रहता है, वो नहीं हिलता है। ऊपर के मकान हिल जाते हैं, वो मकान में टूट फूट हो जाता है, वो पुराने हो जाते हैं। लेकिन कौन वाली मकान पुराने होंगे? जिसका कि नींव बहुत जो है, जिसका नींव बहुत मजबूत डाला है, वो मकान नहीं नीचे से हिलते हैं, ऊपर हिलते हैं। कभी भी आप देखोगे ज़मीन के खोद के मकान को नहीं उसको ठीक किया जाता, ऊपर ठीक किया जाता है। उसी तरह जो है सबको आत्मा देखोगे तो आप जो है सतयुग का बीज बो रहे हो, सबको आत्मा देखने से। तो इसीलिए बाबा बोला कि सबको आधार मूर्त बनो, मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो। वही बात बाबा बोला कि सबको मनसा शक्ति द्वारा, तो इस रोल के मन से अपने को अलग कर लो। मेरा सत्य क्या है? निराकार, वो हम सबका सत्य है। खुशी, शांति, प्रेम, आनंद, ये सबका नेचर है। हम दोनों दो नहीं हैं। भले ही उनके रोल में दुखी है, बीमार है, कोई परेशान है ना, लेकिन उनको आत्मा देखो, उनके सत्य पर लाइट शाइन करो। बाकी तो बीमारी को जैसे ठीक करना है, जो सेवा करना, वो तो ड्रामा अनुसार होगा, लेकिन पीछे हमारी स्मृति ये रहना चाहिए। ये है मनसा शक्ति। तो बाबा का मन खाली है, निराकार है, तो हमको बाबा के मन से मैच कर लेना है। जो हमारा मूल नेचर निराकार है, हमारा भी मूल नेचर निराकार ही है, उस मन से और उस दृष्टि से सबको देखना है, न कि ये रोल वाली मन से सबको देखना है। तो यही मन एक दिन जो है उस निराकार तक पहुंच जाएगा। अभी ये मन भूल गया है ना, तो इसीलिए अब इसको हम पावर नहीं दे रहे हैं। तो इसी रोल के मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं वो सब पावरलेस हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे, क्योंकि मूल आत्मा अब इसको पावर नहीं दे रही है, कॉन्शियस बीइंग मैं और मेरा नहीं लगा रही है। इसीलिए बाबा बोला कि सभी आत्माओं को खुशी का, आत्मा देखना ही सबको खुशी का वरदान मिल रहा, सत्य पर उनके लाइट शाइन करना।
फिर बाबा बोला आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने कोटों में कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। तो बाबा ग्रैंडफादर और निराकारी कॉन्शियसनेस सुप्री सोल परमात्मा उन बच्चों को देख रहा है जो बच्चे जो है भगवान को पहचान गए, अपने सत्य को पहचान गए, माया को पहचान गए, और वो बच्चे कोटों में कोटों हैं। गीता में भी कहा गया है ना कि मैं जब सृष्टि पर आऊँगा, है ना, और जब आऊँगा तो उसमें कोटों में कोटों मुझे पहचानेंगे, सब नहीं पहचानेंगे, और साधारण तन में आऊँगा, है ना। तो वही बात बाबा कह रहा है कि जो है जो बच्चे पहचान गए हैं अपने सत्य को और भगवान को, वो बच्चे कोटों में कोटों हैं बाबा के। हर एक के मस्तक से चमकती हुई दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे हैं। तो बाबा कह रहा हर मस्तक में मानी सबको बाबा आत्मा देख रहा है कि यह सारे बच्चे जो है अपने को आत्मा समझते हैं, और सारे बच्चे चमक रहे हैं। चमक का मतलब कि सभी बच्चों को अब समझ आ गई है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर और रोल नहीं हूँ। तो नैनों से स्नेह की रेखा देख रहा है, यानी सबकी दृष्टि आत्मिक हो गई है, सब अपने को आत्मा समझते हैं और सबको आत्मा देखते हैं। तो मुख से ज्ञान की रेखाएं देख रहे हैं, और मन में मुख में हमेशा उनके ज्ञान रत्न ही निकलते हैं। ज्ञान का ही मंथन चिंतन करते रहते हैं, ज्ञान की ही बातें निकलती है। तो निकलती है ना, कोई सांसारिक बात भी करता है तो हम उसको मोल्ड कर देते हैं, उनकी सारी बातें सुनकर फिर उनको ज्ञान की बातें से मोल्ड कर देते हैं। तो दिल में दिलाराम के लौलीन की रेखा देख रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं दिल में दिलाराम के लौलीन की रेखा देख रहे हैं, यानी सब बाबा के गर्भ में बैठे हुए हैं। निराकारी स्वरूप के स्मृति का मतलब होता है कि बाबा मेरे गोद में है, हम बाबा के गोद में हैं, है ना। हम बाबा के मन में बैठे हैं, बाबा मेरे मन में बैठा है, हम दोनों एक हो गए हैं, अलग नहीं है। तो इस बाबा कह रहे कि इस बाबा के प्यार में सब बच्चे लौलीन हैं। हाथों में ज्ञान की खजानों की रेखाएं देख रहे हैं। हाथों में ज्ञान की खजानों की रेखाएं देखना यानी बाबा जो है अपने को सारे मन जो है बच्चे शिव शक्ति समझ रहे हैं, शिव की शक्ति बन गए हैं, और सारी शक्तियाँ जो है हर बच्चे अनुभव कर रहे हैं, अपने गुणों को अनुभव कर रहे हैं। तो पाँव में हर कदम में पद्म की रेखा देख रही है। आज बाबा ने पूरा श्रृंगार कर दिया है ज्ञान रत्नों से इस मन को। अब पाँव में हर कदम में पद्म की रेखाएं देख रहे हैं, माने एक एक संकल्पों के पीछे बच्चे जो है अपना सत्य को देख रहे हैं, साइलेंस को देख रहे हैं। कोई भी विचार आ रहा है तो मेरे बच्चों को पता हो गया है ये सब वाइब्रेशनल एक्टिविटी है, संसार बना ही है वाइब्रेशन से, है ना। उस निराकारी कॉन्शियसनेस के वाइब्रेट होता है, उसमें सिर्फ वाइब्रेशन होती है निराकारी कॉन्शियसनेस में, और वही वाइब्रेशन आकर आकार ले लेता है, संकल्प के रूप ले लेता है, इमेज बन, और फिर वो इमेज के रूप में आ जाता है। तो हर बच्चे वाइब्रेशनल एक्टिविटी देख रहे हैं, सारे अपने विचारों को, चाहे दुख के, चाहे सुख के, चाहे अच्छे और बुरे, सबको एक समान देख रहे हैं। तो पद्मों की कमाई जमा हो रही है। हर एक बच्चों ने इन रेखाओं में नंबर बार संपन्न है, लेकिन यहाँ बाबा देखो नंबर बार कर दिया कि ये सारी जो बाबा श्रृंगार किया है गुणों को और शक्तियों को, है ना। तो बाबा कह रहा है कि हर बच्चे लेकिन इसमें नंबर बार हो गए हैं रेखाओं में, क्योंकि हर मन, कौन मन कितना अपने को डिटैच कर पा रहा है शरीर और रोल से, कितना समय जो निराकारी स्वरूप के स्मृति में रहता है, कितना जल्दी अपने को विचारों से अलग कर लेता है, संकल्पों से को फुल स्टॉप लगा देता है, उसमें सब नंबर बार हैं। टेंशन कितना फ्री हो जाता है, इसीलिए बाबा ऊपर में ही टेंशन फ्री कर दिया, बाकी उसी का सारा एक्सप्लेन नीचे में किया है। तो बाबा कह रहा है कि ऐसे भाग्य आपके बिना और किसी का भी नहीं है। आपका इतना श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चे से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखो बाबा कह रहा है ऐसा भाग्य किसी का नहीं है। उन बच्चों को सबसे भाग्य ज़्यादा जो अपने को शरीर और रोल में रह के आत्मा समझते हैं, भगवान को जान गए, माया को जान गए, इस कलयुग में रहते हुए जो है इच्छा मात्र विद्या बन गए, कमल फूल समान बनकर रोल प्ले करें, उनसे ज़्यादा भाग्यवान कोई है नहीं। ये बहुत बड़ी बात
है ना। इसीलिए बाबा बोला है कि और यह भाग्य अविनाशी बन जाता है क्योंकि देने वाला अविनाशी बाप है। लेकिन बाबा कहते हैं कि ज्ञान अविनाशी है, आत्मा का धर्म है, और आत्मा जो है अविनाशी है, तो ये ज्ञान भी अविनाशी है, आत्मा, है ना। और जो है इसलिए ज्ञान भी अविनाशी है, और इसीलिए ये ज्ञान जो है लंबे काल तक, यानी ये मन जो है, इस मन को बाबा आत्मा कर रहा है क्योंकि मन तो सदा ही रहेगा, ड्रामा के अंदर इसका पार्ट प्ले होगा, तो ये मन जो है लंबे काल तक राजा बनकर पार्ट प्ले करेगा, सारा कर्म इंद्रियां शरीर का मालिक बनकर ये पार्ट प्ले करेगा। अभी तो गुलाम बन गया है ना अपने संकल्पों का, तो और मन की सबसे हायर स्टेज होगी, जो बाबा बोला ना कि वजीर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो निर्णय लेगा, जो डिसीजन लेगा, वो जो है वो सबको एक्सेप्ट होगा, क्योंकि साइलेंट बीइंग निराकारी कॉन्शियसनेस सेल्फलेस डिसीजन लेती जिसमें सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। इसीलिए बाबा बोलता है वहाँ वजीर की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी क्यों बाबा बोलता है कि वहाँ वजीर की ज़रूरत नहीं है, ये ज्ञान अविनाशी है, लंबे काल तक ये मन जो है राजा बनकर पार्ट प्ले करेगा, भगवान समान बनकर रोल प्ले करेगा, जहाँ रोल में निश्चिंता और बेफिक्री होगा। क्योंकि जो है लक्ष्मी नारायण और राम सीता का जो पार्ट प्ले होगा सतयुग और त्रेता में, वो निराकारी कॉन्शियसनेस के द्वारा प्ले होगा। उस निराकारी कॉन्शियसनेस से संकल्प आएंगे और ये जो है और बाहर आएंगे, और ये मन जो है उसी वो संकल्प बाहर में मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मन भी निराकारी रूप में ही पार्ट प्ले करेगा। तो इसीलिए उसको शिवालय कहते हैं, क्योंकि निराकारी कॉन्शियसनेस सतयुग और त्रेता को चलाती है अपनी पावर और लाइट से, है ना। लेकिन जो है लाइट से, तो ये इसीलिए नारायण और लक्ष्मी और जो है राम और सीता का जो पार्ट है जो है वो सत्व प्रधान है, इसीलिए सत्व प्रधान है, सतयुग और त्रेता में ये रूल चलता है। और यही जो है मन जो है अपने को जब द्वापर कलयुग का भी सारे संस्कार निराकारी कॉन्शियसनेस नहीं चलता है, उसी के लाइट और पावर से चलती है, लेकिन यहाँ पर संकल्प राजा बन जाता है ना। तो निराकारी कॉन्शियसनेस जो है कहते हैं कि उस है हमारे साथ ही, है ना, लेकिन जो है विचार उसी के अंदर से सब ड्रामा का स्क्रिप्ट आ रहा है। लेकिन वहाँ पर जब संकल्प अपने को समझ लेते हैं, शरीर समझने के कारण अब जो है संकल्प हावी हो जाता है इस मन पे, तो वहाँ भूल जाता है अपने सत्य को, तो वहाँ अंधकार आ जाती है, जो कि निराकारी कॉन्शियसनेस आती है, वहीं पर कहते अज्ञानता आ जाती है। तो इस संगम युग पर ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है जो भविष्य में चलता रहता है, लंबे काल तक चलेगा। संगम युग पर यह भाग्य प्राप्त होता है, बाकी किसी युगों में अपना भाग्य बनाने का समय नहीं है। बाकी युगों में तो खेल खेलेगा मन उस रोल के स्वरूप बनकर, क्योंकि आत्मा का नॉलेज, परमात्मा का नॉलेज, माया का नॉलेज अभी संगम युग पर ही मिलता है। और जो इस नॉलेज को धारण करता है, प्रैक्टिकल जीवन में यूज करता है, तो लंबे काल तक जो है निश्चिंत बेफिक्री से रोल प्ले करता है, जहाँ सुख दुख का नामो निशान नहीं है। और उसीलिए उसको वैकुंठ कहा जाता है। फिर बाबा बोला यह संगम युग का सर्व प्राप्तियों का युग है। तो ये संगम युग है, सारे प्राप्तियों का युग है। जो जितना अपने भाग्य जमा करता है उतना अनेक जन्म भाग्य का फल प्राप्त होता रहता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि प्राप्तियों का युग है। बाबा ने आपके हाथ में कलम पकड़ा दिया है, ज्ञान के कलम पकड़ा दिया है, आपको समझ दिया है। अब आपके हाथ में कि कितना अपने भाग्य को बना सकते हो। और भाग्य बनाने का बस एक ही तरीका है कि जो भी पुराना 63 जन्मों के संस्कार आ रहे हैं, देह भान से लेकर, रिश्तों से लेकर, पदार्थों से लेकर, जहाँ जहाँ लगाव अटैचमेंट है, उसे जीरो पहचान बना लो। बस यही भाग्य बनाने का समय है। और बाबा जो कह रहा है उस ज्ञान को यूज करो, अटैचमेंट लगाओ न, टेंशन फ्री रहो। अगर टेंशन मन में है तो वहाँ अटेंशन दो कि ये मेरा सत्य नहीं है। जब रोल से जीरो पहचान, ड्रामा से जीरो पहचान हो जाएगा, है ना, हो जाएगा, तब जो है ये तभी तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका खुलेगा। जब पुराना छोड़ेगा तभी तो नए वाले संस्कार, पॉजिटिव वाले संस्कार पीछे इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, है ना। बस निगेटिव मर्ज हो जाए तो वही मर्ज हो जाएगा अपने आप।
इसीलिए बाबा बोला कि यही एक समय है संगम युग। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हो। इस संगम युग की महिमा आप बच्चे ही जानते हो। संगम युग के प्राप्तियों का सारे कल्प में श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, क्योंकि इसकी महिमा कौन जानेगा? जो जो जिसकी कॉन्शियसनेस जाग गई है संगम युग पर, है ना, जिसको पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ, जिसको ड्रामा का नॉलेज है, जिसको आत्मा परमात्मा की समझ आ गई है, जो अपने को शरीर और रोल में जो है और रहते हुए आत्मा समझते हैं, सबको आत्मा देखते हैं। तो बाबा कह रहा है कि ये महिमा जो है और ये समझ सिर्फ आप बच्चों को है ना। ये अब इसलिए आप जो है इस संगम युग को इतना महत्व देते हो, यानी आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है संगम युग पे। और तब ये पता चल जाता है कि जिस भगवान को हम ढूंढ रहे थे, है ना, वो तो मेरे साथ ही हो, तो कभी अलग हुआ नहीं। किसको? इस मन को पता चल जाता है। इसीलिए बाबा बोलता है हीरे तुल्य जन्म हो जाता है। अभी तक खुशी और शांति के लिए मन भाग रहा था, अब इस मन को पता चल गया कि मैं हूँ ही संपन्न और संपूर्ण, मेरी खुशी शांति शक्ति कभी कम हुई नहीं। ये समझ मन को आ जाता है। इस समझ को ही बाबा कहता है कि सबसे श्रेष्ठ प्राप्तियाँ है ये जो इस बात को समझता है और जो अनुभव करता है हर समय। बाप दादा देख रहे हैं हर एक बच्चा इस संगम युग के प्राप्तियों से कितना संपन्न है। देखो बाबा, हर एक मन जिसको पता चल गया है कि अपना सत्य को और माया को, है ना, तो वो बच्चे कितना संपन्न और संपूर्ण है, यानी गुण और शक्तियों को अनुभव कर रहे हैं। लक्ष्य और लक्षण उनमें दिखाई दे रहा है। जो बच्चे अपने को शरीर और रोल से अलग कर लिए हैं, वो उस बच्चों को, तो बच्चे कितना संपन्न है। आत्मा समझना ही सबसे बड़ा संपन्न है कि मैं आत्मा हूँ ही संपन्न और संपूर्ण, है ना, सारे गुणों और शक्तियों से भरपूर हूँ, है ना। यही है सबसे बड़ी संपन्नता, अपने को साइलेंट बीइंग समझना, साइलेंस समझना, मुख वाली नहीं, अनुभव भी होनी चाहिए। तो आप सभी भी सर्व प्राप्ति का अनुभव से सदा रहते हो या कभी कभी, तो बाबा करे कि सारी प्राप्तियाँ, बाबा जो ये सब खुशी शांति प्रेम आनंद जो आपको सोमान दिया है, जो बाबा वरदान देता है, ये सदा अनुभव करते हो या कभी कभी। अविनाशी बाप है तो प्राप्तियाँ भी अविनाशी है ना। बाबा कह रहा है कि यह विनाशी ज्ञान है, तो प्राप्तियां भी आपको विनाशी होना चाहिए। तो प्राप्तियां विनाशी क्या है? रोल विनाशी है ना, संकल्प थॉट फीलिंग ये सब विनाशी है ना। ये हर समय चेंज होते रहते हैं, लेकिन आत्मा साइलेंट बीइंग सदा है, वो कभी चेंज नहीं होती है। और उसकी खुशी और शांति भी कम और ज़्यादा नहीं होता है। इसीलिए बाबा कहा कि सारे अविनाशी प्राप्तियाँ अनुभव करते हो, चाहे रोल कैसा भी चल रहा है, लेकिन खुशी और शांति आप हमेशा अनुभव करते हो। आपकी जो सोमान है उस सोमान में सदा रहते हो या कभी कभी रहते हो। तो बाप दादा हर बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं जानते हो ना? बाप दादा यही चाहते कि हर बच्चे स्वराज अधिकारी राजा बने। देखो बाबा वही बात कर रहा है कि बाप दादा यही चाहते कि हर बच्चे स्वराज अधिकारी बने। अभी संगम युग पर हम स्वराज अधिकारी बने। स्वराज का मतलब होता है कि मैं आत्मा हूँ, राजा हूँ, है ना, और राजा के सीट पर, मालिक के सीट पर अभी बैठे हैं, और जो भी ड्रामा स्क्रिप्ट संकल्प थॉट फीलिंग के रूप में दे रहा है, या जो भी कर्म इंद्रियां अच्छा और बुरा का अनुभव करा रही है, अब हम उसके प्रभाव में नहीं आ रहे हैं। उसके अब वो हमें अपने सत्य से नहीं हटा रही है, हमें जो है अपने तरफ खींच नहीं रही है। अब हम मैं और मेरा नहीं लगा रहे, उसको साक्षी होकर देख रहे हैं। इस समझ को स्वराज अधिकारी यानी राजा बने हैं। अभी हम राजा के सीट पर, माइंड बॉडी से परे राजा का सीट है। अनादि स्वरूप की स्मृति राजा का सीट है। अब सारे विचारों को, पहले तो हम सारे विचारों को स्वरूप बन जाते थे, अब हम साक्षी होकर देखते, इनको पावर ही नहीं देते हैं, मैं और मेरा नहीं लगाते। तो जब तक मैं और मेरा नहीं लगाएंगे तो ये बाहर में मैनिफेस्ट भी नहीं होगा, है ना, ये हमें प्रभाव में भी नहीं लाएंगे, है ना। तो ये है स्वराज्य अधिकारी। स्व के ऊपर अर्थात कर्म इंद्रिया के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बन राज करे। देखो बाबा वही बोल रहा है ना
कि स्व का मतलब ही होता है मैं आत्मा हूँ, और ये कर्म आत्मा और मूल आत्मा का कोई कर्म इंद्रियां नहीं होता, वो निराकार है ना, उसका कोई विचार ही नहीं होता है, सिर्फ उसमें वाइब्रेशनल एक्टिविटी है ना। और मेरा सत्य इंद्रियों से परे का है ना, आत्मा का कोई इंद्रियां नहीं होती, मूल आत्मा का, ठीक है ना। तो वो मेरा इंद्रियों से परे वाला सुख समझ को अभी यूज करना है। तो अब क्योंकि अभी ये मन कर्म इंद्रियों के प्रभाव में बस फंस गया है, इंद्रियां अब इस मन को चला रही है, तो अभी हमें डिटैच होना है। तभी तो ये मन जो है राजा बनकर, राज्य अधिकारी बनकर रोल प्ले कर, कर्म इंद्रियां अब इस मन के अकॉर्डिंग चलेगा। अभी तक कर्म इंद्रियां इस मन को चला रही है, अब जो है उसके बाद जो ये मन कर्म इंद्रियां को चलाएगा, और ये सारे कर्म इंद्रियां संकल्प और फीलिंग सब प्रजा बन जाएंगी, और राजा जो है ये मन बन जाएगा। तो अभी तो प्रजा बना हुआ है ना, इसीलिए बाबा बोला कि कर्म इंद्रिया को मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बन राज करेंगे। बाबा ये नहीं बोला कि दूसरों पर राज करोगे, आपका मन बुद्धि संस्कार पर आप राज करोगे। मन बुद्धि संस्कार तीनों एक हो जाएंगे, और तीनों जो है इस मन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। मन में जो विचार आएगा वहाँ तो मन बुद्धि संस्कार तीनों एक ही हो जाएंगे, अभी समझने के लिए अलग अलग किए हैं। तो मन में जो विचार आएगा सत्व प्रधान वाले आले आएगा, तो निर्णय भी सत्व प्रधान होगा, और संस्कार में भी सब सत्व प्रधान दिखेगा आपको। यानी जो है उस सातों गुणों को अनुभव करोगे, हर समय उस आनंद में रहोगे। तो बाबा बोला कि इसके ऊपर राज्य बन जाओगे, भविष्य में तो राज्य अधिकारी बनेंगे ना, क्योंकि अभी हम राजा के सीट पर हैं, और भविष्य में राज्य अधिकारी बन राज्य करेगा ये मन राजा बनकर। अभी राज्य नहीं कर रहा, अभी राजा के सीट पर है, और जब जो है पुराने सब छोड़ेगा है ना, तब तो नए आएंगे ना विचार। सब तो निगेटिविटी को छोड़ेगा तभी तो पॉजिटिविटी वाले संकल्प आएंगे ना, तो फिर जो है सारे संकल्प पॉजिटिव वाले आएंगे, तो ये राज्य अधिकारी राजा बनकर, मालिक बनकर जो है ये रोल प्ले करेगा। लेकिन अभी स्वराज अधिकारी राजा बने हो, कोई भी कर्म इंद्रिया अपने कंट्रोल में हो, क्योंकि बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों को खजाना प्राप्त है। तो बाबा कह रहा है कि कोई भी कर्म इंद्रिया आपके कंट्रोल में हो, क्योंकि आपको बाबा ने सारा शक्तियों को खजाना दे दिया है ना। सारे शक्तियों को, समय के खजाना, संकल्प के खजाना, ज्ञान के खजाना है ना, जो है उसके बाद जो है निर्णय का लेने का खजाना, उस बहुत सारे बाबा ने खजाना दिया है, आज अभी याद नहीं आ रही है ना। तो बाबा कह रहे बहुत सारे आपको शक्तियों को खजाना दिया है बाबा, है ना, समेटने का, सहन करने का, ये सारी शक्तियाँ जो है। तो जब हम राज्य अधिकारी बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, तो हमें एक एक शक्ति को यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ जाती है। बस जब हम डिटैच साक्षी हैं तो सारी शक्ति अपने आप ही मर्ज हो जाती है। तो बाबा बोला, तो बाबा आपको दे दिया है, तो आपको अभी कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए ना। बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज अधिकारी राजा के रूप में देख, बाबा अभी राजा के रूप में देखना चाहता है, यानी माइंड बॉडी से अलग देखना चाहता है, आत्मा के सीट पर देखना चाहता है बाबा, साइलेंस के सीट पर देखना चाहता है। तो आप सभी स्वराज अधिकारी बने हो, बाबा पूछ रहा है। मन बुद्धि के ऊपर रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर आ गई है। देखो बाबा कर इस रोल के मन को, बाबा कर इस रोल के मन से अपने को अलग होकर, ये रोल के मन में जो विचार आ रहे हैं उससे साक्षी होकर देखने की शक्ति आ गई है आप में, बाबा पूछ रहा है ना। जब अभी वो अलग होकर साक्षी होकर देखोगे, इनको पावर नहीं दोगे, तभी तो वहाँ जो है रूलिंग पावर, राजा बनकर ये मन पार्ट प्ले करेगा। तो बाबा पूछ रहा है कि रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर, राजा बनकर जो है इन कर्म इंद्रियां पर को कंट्रोल करने की पावर आ गई है। तो कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि उनको रोकना है, उनको चेंज करना, हटाना मिटाना नहीं, उससे अपने को अलग देखना ही कंट्रोलिंग पावर है। उनके प्रभाव में नहीं आना, अच्छे और बुरे जो भी संस्कार आ रहे हैं उनको पीछे साइलेंस को देखना, वाइब्रेशनल एक्टिविटी को देखना कि सब वाइब्रेशन से बने हुए हैं, ये सब सत्य नहीं है, और अपने सोमान की लाइट शाइन करना। तब बाबा कह रहा है तब अधीनता तो नहीं है, यानी कर्म इंद्रिया के प्रभाव में तो नहीं है, इसके अधीन तो नहीं बन जाते हो, गुलाम तो नहीं बन जाते हो। क्या करे कैसे करे,
क्या करें, ये बाबा कह रहे हैं कि क्यों, क्या में तो नहीं चल जाते हो ना, दुख तो नहीं लेते हो, कर्म इंद्रिया अगर दुख के विचार दे रही है तो टेंशन में तो नहीं आ जाते हो ना। बाबा कह रहे हैं नहीं, अधिकारी हो, राजा हो, राजा का टेंशन में नहीं आता है। तो जब बाप दादा के साथ में रहते हो तो अकेले नहीं बनते हैं, बाप के सदा साथी बना के रखते हो, तो ये मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं है जो कंट्रोल में नहीं रहे। देखो बाबा इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, कह रहा है कि बाबा कह रहा है कि अगर आपको कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर नहीं आ रहा अपने कर्म इंद्रियां पर राज्य करने का, तो बाबा करे इसका मतलब आप अकेले हो, है ना। बाबा को भूल गए, अपने सत्य को भूल गए हो, निराकारी कॉन्शियसनेस को भूल गए हो, बाबा को साथ में नहीं रखते हो। इसलिए हमेशा साथी और साक्षी, साथी का मतलब ये होता है कि मैं साइलेंट बीइंग हूँ, निराकार हूँ, मेरा सत्य और बाबा का सत्य दोनों एक ही। तो बाबा कैसे संसार के खेल को देखता है ना, उसी तरह हमको भी देखना है, ये समझ रखनी है हर समय। तब बाबा कह रहा है कि किसी भी मन बुद्धि संस्कार में माया के कोई भी पावर जो है संकल्प जो आपको आत्मा के सीट से नहीं हिला सकती, बाबा से अलग नहीं कर सकता। अगर बाबा कह रहा है कि अगर तुम जो है अभी भी तुम टेंशन में आ जाते हो, दुख सुख का जो विचार आ रहा है उसमें मैं और मेरा लगा देते हो, थिंकर और फीलर बन जाते हो, तो बाबा से तुम दूर हो जाते हो, है ना। इसका मतलब तुम बाबा के साथ नहीं हो। इसलिए बाप दादा शक्तियों को सदा कहते हैं कि अपने को कौन से स्वरूप को याद रखो जो कभी भी बाप के साथ भूल नहीं जाए। इसीलिए बाबा कहता है, शक्तियाँ इस मन को कह रहा है बाबा कि हे मन, हे तुम उस कौन से अपने स्वरूप को याद रखो जो कभी बाप को भूल नहीं सके। तो कौन सी अपनी शक्तियाँ को याद रखोगे संगम युग पर मैं आधार मूर्त हूँ, अनुभवी मूर्त हूँ। सारे अनुभव हो रहे हैं, सारे विचार हो रहे हैं, लेकिन सारे अनुभव मैं नहीं हूँ, मैं साक्षी होकर देख रही हूँ, और ये मेरा सत्य नहीं है। इस स्वरूप को याद रखो तो बाबा के साथ कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि बाबा कभी सारे संसार के खेल को बाबा तो वाइब्रेशनल एक्टिविटी की तरह देखता है, क्योंकि उस निराकारी कॉन्शियसनेस, उस मूल आत्मा के वाइब्रेशन से ही ये सारे विचार और संकल्प बने हुए हैं, और भाषा के कारण जो ये हमें रियल लगते हैं, और शरीर भान के कारण। इसीलिए बाबा कह रहा है कि ये स्वरूप को याद रखो, हम शिव के शक्ति हैं, शिव और शक्ति साथ है, हम शिव के मन, शिव की शक्ति है। ये मन कभी भी भगवान से अलग नहीं हुआ, है ना, हमेशा उसके साथ ही है, लेकिन भूल गया था, इसलिए इसको अपनी शक्ति का पता नहीं था। अब जो है बाबा कह रहा है कि अब तुम संगम युग पर जो है मेरे साथ थी, अब तो तुमको समझ में आ गया ना कि बाबा मेरे से दूर ही नहीं था, और मेरा भी सत्य वही है जो बाबा का सत्य है। हम दोनों निराकार हैं, है ना, आकार और साकार मेरा भी सत्य नहीं है, शरीर और संकल्प मैं भी नहीं हूँ, शरीर और रोल मेरा भी सत्य नहीं है, ये सब तो मूवी में मिला हुआ है। इसीलिए बाबा बोला कि तुम शिव की शक्ति हो, तो नहीं याद है तो उन मूर्तियों को देखो जो मंदिरों में दिखाया हुआ है ना, कितना साइलेंट बीइंग है, मूर्ति बनकर जो है एकदम सबके प्रति एक समान दृष्टि, चाहे कैसे भी लोग उनको मंदिर में चला जाए। उसी तरह मन में कितने भी आंधी तूफान के विचार और संकल्प आ रहे हैं, सबको, किसी को रिजेक्ट मत करो, चेंज मत करो, नफरत मत करो। वो कहाँ जाएंगे, हम ही ने उनको जो है क्रोध, लोभ, ईर्ष्या के सब नाम देकर जो है उसे सफ़र किए हैं, उनको पावरफुल बनाए, अब सब मुक्ति के लिए आ रहे हैं। यही तो मुक्ति देना है, अपने सारे संकल्पों को मुक्त कर देना है, उसमें मैं और मेरा नहीं लगाना है। तो बाबा बोला ये स्मृति माया जीत, प्राकृतिक जीत स्वतः बना देगी, और ये समझ ही कि मैं निरसंकल्प हूँ, साइलेंट बीइंग हूँ, खाली हूँ, एम्प्टी हूँ, ये आपको माया जीत बना देगी। माया आपको सत्य से नहीं हिलाएगी तो प्राकृतिक जीत तो स्वतः बन जाओगे, यानी शरीर और रोल से तो नेचुरली तुम डिटैच हो जाओगे, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आपको ये स्मृति रहना चाहिए कि मैं निरसंकल्प आत्मा हूँ, मेरा कोई विचार नहीं है।
तो बाबा बोला कि हाँ, तो क्योंकि बाप दादा ने सुना है कि वर्तमान समय प्रकृति अपना कार्य करती रहती है, क्योंकि प्रकृति को तो मनुष्य आत्माएं तंग करते हैं, तो प्रकृति भी तंग करती है। तो बाबा कह रहा है कि वर्तमान समय जो है प्रकृति भी तंग कर रही है, क्योंकि मनुष्य आत्माएं भी इसको तंग किए हैं। तो अब प्रकृति को आप सकाश कैसे दोगे? शरीर और रोल से तो अलग हो गए, तो जो है अब रोल से अपने को अलग कर दिया, अपने को शरीर नहीं समझ रहे हो, तो माइंड बॉडी सब प्योर हो रहे हैं, क्योंकि अब सारा दिन जो है हमें ज्ञान का ही मंथन चिंतन मन में चल रहा है ना, और शरीर से भी अपने को अलग किए हैं, है ना, कर लिए हैं। तो शरीर में भी ये वाइब्रेशन जा रही है, शरीर भी जो है सत्व प्रधान आपका बन रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। तो बाबा कह रहा है कि लेकिन जो स्थूल प्राकृतिक है, बाहर में जो प्राकृतिक है, तो इसको कैसे सत्व प्रधान करोगे? क्योंकि तुमने इसको जो है इसको तंग किए हो। तो अब गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, जैसा भी प्रकृति का मौसम आ रहा है उसको स्वीकार कर लो, अपना सत्य लाइट साइड करो। बहुत गर्मी है तो तो भी संतुष्ट रहो, बहुत सर्दी है तो भी संतुष्ट रहो, बहुत पोल्यूशन है तो भी संतुष्ट रहो, बहुत गंदगी है तो भी संतुष्ट रहो। संतुष्टता हमारी नेचर है, ये सब वाइब्रेशनल एक्टिविटी है, सब चीज़ को वाइब्रेशनल एक्टिविटी के रूप में देखो, कोई क्वेश्चन मत करो। तो ये वाइब्रेशन प्रकृति को भी जाएगी, तब प्रकृति आपकी दासी बनेगी। बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, मौसम अच्छा नहीं है, है ना, बहुत तूफान आ रहा, आंधी आ रहा, बाढ़ आ रहा, ये सब आएंगे क्योंकि हमने इनको जो है प्रदूषित किया है ना, प्रदूषित किया है। तो ये सब तहलका मचाएंगे, लेकिन आपकी दृष्टि जो है आत्मिक होनी चाहिए इनके प्रति भी। और आत्मा का नेचर क्या है? आत्मा का मूल नेचर क्या है? जो जैसा है उसको स्वीकार कर लेना, राइट रॉन्ग में नहीं जाना। तो प्रकृति के जो भी मौसम आपको प्राकृतिक देव से संतुष्ट रहो। तो आजकल देखते हो कि प्रकृति कहाँ ना कहाँ अपना कार्य करते रहती है, लेकिन आप प्रकृति को भी सत्व प्रधान बना रहे हो। तो प्राकृतिक आजकल उथल पुथल तो मचा ही रही है ना कहीं सुनने में भी आ रहा है। लोग तो प्रकृति को हलचल देख डर जाते हैं, कल क्या होगा, लेकिन आप जानते हो कि अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि अभी यह संगम युग सृष्टि चक्र का अमृत बेला चल रहा है। तो दुनिया वाले को तो नहीं पता है ना, क्योंकि उनको वो परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्या होगा आगे क्या होगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि आपको तो पता है ना, इसके बाद जो एक नई दुनिया की नई सृष्टि की क्रिएशन होगी, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी सृष्टि चक्र का पर अमृत बेला चल रहा है, यानी ज्ञान का अभी अमृत बेला चल रहा है ना। तो अमृत बेला के बाद क्या होगा? सवेरा होता है, अंधकार के बाद प्रकाश आता है। तो अंधकार खत्म हो जाएगी, रोशनी आ जाएगी, तो आपको खुशी है ना, क्योंकि हमें तो पता हो गया ना कि ये सब तो होना ही है ना? और विनाशी तो सब कुछ है, शरीर भी विनाश होने वाला, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का तो कभी विनाश नहीं, तो सदा ही है। तो ये समझ हर समय रखनी है। बाहर अगर कहीं आंधी तूफान बाढ़ भूकंप की आप पता भी चल रहा है, तो आपको क्वेश्चन नहीं करना है ना। तो हाँ, अभी हमारा राज्य सुखमय है, संसार प्रकृति को सुखमय है, अभी हमारा बाबा बोल रहा है राज्य सुखमय, संसार जहाँ प्रकृति भी सुखमय होगी। तो बाबा वही कह रहा है कि इसके बाद जो आपका राज्य आएगा, यानी ये मन जब राजा बनकर पाठ लेकर रहेगा, तो प्रकृति की इसकी दासी होगी, सब कुछ वहाँ सत्व प्रधान होगा। तो वह राज आया कि आया, खुशी है ना। जिस राज में दुख अशांति का नामो निशान नहीं होगा, क्योंकि अभी संगम पर आप प्राकृतिक जीत बन रहे, तो सभी को खुशी है ना। किसी को बोला हमारा राज्य आने वाला, तो ये खुशी है ना। तो इस खुशी में रहते हो हाथ उठाओ। तो बाबा बोले किसी को बोलना नहीं कि हमारा राज्य आने वाला है, ये आपको बाबा ने सब समझ दी, तो इस समझ को अंदर ही अंदर यूज करना। तो बाबा कह रहा है कि किसको खुशी रहता है? प्राकृतिक उथल पुथल भी मचा रही है, शरीर में कोई बीमारी आ रहा, तो कौन हल्के और अपने को डिटैच होकर देख पा रहे हैं? तो बाबा कह रहा वो बच्चे हाथ उठाए। तो थोड़ी आज मुरली लंबी हो जाएगी, अव्यक्त मुरलियाँ हैं। फिर वरदान में बाबा बोला, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाला सर्व आकर्षण मुक्त भव। देखो बाबा क्या कह रहा है कि हम राज ऋषि हैं, अभी राजा के सीट पर बैठे हैं, और मेरा मन
और बाबा का मन दोनों एक हो गया। वो मन खाली है, साइलेंस है ना। और इस मनन शक्ति द्वारा, है ना, ये इस मनन शक्ति के द्वारा जो है, इस समझ के द्वारा अब जो है विघ्न आ रहे हैं संकल्प, थॉट, फीलिंग के रूप में, है ना। और कर्म इंद्रियां भी अपना जो है अनुभव, अच्छा बुरा का जो है अनुभव करा रही है, उसका भी विचार आ रहा है, इंद्रियां का भी। तो बाबा कह रहा है कि इन विघ्नों को फोर्स से समाप्त करो, यानी इनमें मैं और मेरा मत लगाओ। ये सारे विघ्न के संकल्प जो आ रहे हैं, इनको साक्षी होकर देखो, अपना सत्य लाइट शाइन करो कि सब मेरा सत्य नहीं है। चाहे संसार के कोई भी आकर्षण या आपके मन के अंदर जो है संसार में जो आकर्षण आपको दिख रहा है ना, बहुत सब दुनिया ऊपर से अच्छी दिख रही है, खुशहाल दिख रही है, सब जो है खुशी शांति पाने के लिए सब इंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, सब आपको जो दिख रहा है, बाबा कह रहा है कि इनका विचार आपके मन में चलेगा, है ना। ये कितने खुश हैं, कितने सही हैं। तो बाबा कह रहा है कि आपको इन संसार के आकर्षणों में नहीं फंसना है, आपको जो है संसार के आकर्षणों से डिटैच रहना है। क्योंकि संसार की आकर्षण जो है ये सब क्या है, ये टेम्परूरी है ना, आज है कल नहीं है ना। और आपकी पावर, आपकी खुशी और आपकी शांति सदा है। तो संसार के आकर्षणों को देखकर अपनी मन की अवस्था को नहीं खराब करनी है, अपनी मन की में उदासी और बेचैनी की संकल्प नहीं लाना है। आपको बस सबको आत्मा देखना है। तो ये तो शक्तिशाली कब बनेंगे, जब अपने को रोल से के मन से अलग कर लेंगे। और रोल के मन में जो भी विचार आ रहे हैं, विघ्न आ रहे हैं, उस ये समझ याद दिलाओ कि आ ही रहे हैं हमें सत्य को दिखाने के लिए। चाहे कोई प्रकृति दिखा रही है, शरीर के बीमारी आ रहा या कोई व्यक्ति आपको परेशान करे, वो सब निमित्त है हमें सत्य में आगे बढ़ाने के लिए। तो उसमें मैं और मेरा मत लगा, तब हम संसार से भी और पुराने रोल के मन से भी आकर्षण मुक्त हो जाएंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। आकर्षण मुक्त का मतलब वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है। देखो बाबा कह रहा मनन शक्ति, यानी किसी के रोल के कैरेक्टर को मत देखो, सबके पीछे उसके सत्य को देखो, साइलेंस को देखो। और रोल में तो सब तरह के जो है, सबका हर मन अपना अपना एक्टिंग प्ले, कोई दुखी है, परेशान है, कोई चिंता में है, कोई खुश है, चाहे कैसा भी, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, हर अब मन को अपना अपना रोल प्ले करा। उन सारे सबको जो है उसके पीछे सत्य को देखो। तो बाबा बोला इसके लिए अंतर्मुखी बन, हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा। देखो बाबा वही बात बोल रहा है ना, अंतर्मुखी बन, यानी अंतर्मुखी बन, यानी मन में क्या विचार चल रहा है, उन सारे विचारों के पीछे अपना सत्य लाइट शाइन करो। सारे विचारों के पीछे अपने को साइलेंट बीइंग समझो, साइलेंस समझो कि ये मेरा मूल नेचर है। तो बाबा कह रहा है कि तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। तो बाबा कह रहा है कि मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। तो मक्खन कहते हैं वो आपकी अपना सत्य का अनुभव होगा, आपको अपने गुणों का अनुभव होगा, आप अपने शक्ति का अनुभव करोगे, ये आपको मक्खन निकलेगा। जब हर संकल्प, हर विचारों के पीछे अपने को साइलेंस समझोगे और समझोगे कि विचार सब वाइब्रेशन से बना हुआ। आप विचारों को टच कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। संकल्पों को हाथ नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब यही होता है कि जिस चीज़ को हाथ, वो सब वाइब्रेशनल एक्टिविटी है, सब ये वाइब्रेशन से सारे विचार बने हुए हैं। तो सबके सारे विचारों को वाइब्रेशनल एक्टिविटी के रूप में देखो। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अति इंद्रियां सुख की प्राप्ति का अनुभव करती है, उन्हें अल्पकाल के कोई भी वस्तु अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है। तो बाबा कह रहे ये ऐसी आत्मा, यानी ऐसी शक्तिशाली मन जो होगा वो अति इंद्रिया सुख का अनुभव करेगा। क्योंकि अभी जो इंद्रियां दिखा रही है, कभी सुख और कभी दुख, ये थोड़े समय के लिए है ना। और इंद्रियां
जो अच्छा दिखाती है तो फील कौन करता है, रोल का मन। बुरा दिखाती है तो फील कौन करता है, रोल का मन। तो रोल के मन से ही हम परे चलेंगे कि आत्मा का मूल, आत्मा की खुशी और शांति कभी कम और ज़्यादा नहीं होती, वो सदा ही खुश बनी ही है वो सातों गुणों से, है ना। तो बाबा कह रहे ये समझ रखोगे तो इंद्रियां जो सुख और दुख दिखा रही उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, अति इंद्रियां के सुख में रहेंगे, क्योंकि मेरा सुख तो इंद्रियों से परे का है। तो उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत के शक्तिशाली स्थिति बनती है उसे विघ्नों को फोर्स समाप्त हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जो इस लगन में मगन रहते हैं, अपने सत्य में मगन रहते हैं, साइलेंस को ही देखते हैं, निराकारी स्वरूप के स्मृति में ही रहते हैं, है ना। और जो है तो वो बच्चे जो है शक्तिशाली अनुभव करते हैं और उनके सामने जो है विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाएगा। यानी ये विघ्न जो है आपको अपने सत्य से नहीं अलग कर सकती है। फिर ये विघ्न जो आते हैं संकल्पों के रूप में आते हैं, संकल्प का ग्रिप ढीला होने लगता है, क्योंकि पता चल गया है कि विघ्नों को कि ये मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, पावर ही नहीं दे रहे, तो ये सब डिसॉल्व होने लगते हैं। स्लोगन में बाबा बोला, ब्राह्मण संसार में सर्व का समान प्राप्त करने वाले तख्त नसीन भव। ब्राह्मण संसार में सर्व का समान प्राप्त कैसे करोगे, जब सबको आत्मा देखोगे, उनके कैरेक्टर को नहीं देखोगे, है ना, उनके रोल को नहीं देखकर जो है उनके सोल को देखोगे, उनके सत्य पर लाइट शाइन करोगे। तो बाबा कह रहा है कि ये वो जो है तब तुम जो है तख्त नसीन बनते जाओगे, यानी तब तुम जो है बाबा के तख्त पर बैठे हो, बाबा के साथ हो, क्योंकि बाबा संसार को ऐसे ही देखता है ना, सबको आत्मा देखता है, उनके सत्य पर ही लाइट शाइन करता है। तब बाबा कहता है कि समान प्राप्त करने वाले तख्त नसीन बन जाओगे। अव्यक्त इशारे में बाबा बोला, अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ और पवित्र बनो। तो ब्रह्मा बाप और शिव बाप की विशेष पसंदगी है पवित्रता, यानी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों को विशेष पसंद है पवित्रता। तो लेकिन पवित्रता का परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और गूढ़ है। पवित्रता जहाँ होगी वही निश्चय, सच्चाई, सफाई सब आ जाते हैं। तो बाबा कह रहा है कि ब्रह्मा बाबा को पवित्रता पसंद थी, है ना। क्यों बाबा को पवित्रता पसंद थी? क्योंकि बाबा हर समय अपने को जो है निराकारी कॉन्शियसनेस में ही रखते थे, बाबा के गोद में ही बैठे हुए रहते थे। और जो है जैसे बाबा उनको रोल को चलाता था, तो ब्रह्मा बाबा को अपने रोल का भी भान नहीं होता था कि मुझे आ रही है। इतना निरअहंकारी बन गए थे ब्रह्मा बाबा, है ना। क्योंकि बाबा बोला ना कि जहाँ पवित्रता है वहीं सच्चाई और सफाई है। तो जब पवित्रता का मतलब अपने को आत्मा समझना, साइलेंस, जो अपने को आत्मा समझेगा उसकी दृष्टि भी आत्मिक, वृत्ति भी आत्मिक हो जाती है, उसके सोच में भी बदलाव आने लगता है, क्योंकि उसका जो भी विचार आता है वो सबके भलाई के लिए, सबके कल्याण के लिए ही आएगा। अगर कोई संकल्प भी आएगा तो निश्चय ही उसको सच्चाई और सफाई आ जाता है। लेकिन किसकी आएगी? जिसकी दृष्टि आत्मिक हो। इसीलिए बाबा बोला संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है स्वप्न मात्र। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है स्वप्न मात्र में भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं कर सकता। वैष्णव बन जाओ, वैष्णव को कोई चीज़ टच नहीं कर सकता है। यानी जो है रोल में कुछ भी आ रहा है बेफिक्र और निश्चिंत हो जाओ कि मेरा सत्य है ही नहीं। तो आकाश बन जाओ, आकाश को कोई भी बादल टच नहीं कर सकते। इसीलिए बाबा कह रहा है कि स्वप्न में भी जो विचार आ रहे हैं उसमें भी आपको मैंपन का भान नहीं होना चाहिए कि मुझे स्वप्न आ रही है। तो बाबा कह रहा है इसको कहा जाता है सच्चे वैष्णव। वही बाबा बोला सच्चे वैष्णव को कुछ भी संसार के चीज़ें जो है टच नहीं कर सकता, कोई भी अब उसको विचार टच नहीं कर सकता। लेकिन जिसको ये समझ है कि मैं शरीर और रोल हूँ ही नहीं, मैं साइलेंस हूँ, निराकार हूँ, है ना, तो उसको वो टच नहीं कर सकता। वो रोल में निश्चिंत और बेफिक्री हो जाएंगे। तो ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।